लोगों के जो अनुभव हुए होंगे, एक सप्ताह का कार्य आप लोगों को दिया गया था। तो उस एक सप्ताह के कार्य को हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या अनुभव रहा। तब पिछली बार क्या दिया गया था, होमवर्क क्या दिया गया था, क्या होमवर्क बताया गया था, और आपको क्या उससे, अगर आपने होमवर्क पूरा किया तो आपको क्या अनुभव हुए, ये बताएं। हाँ, प्रणाम दीदी। मैं अवधेश नारायण वर्मा। जी प्रणाम भैया। मैंने अपना लक्ष्य ये सेट किया था कि मैं अपने जीवन को और अनुशासित बनाऊंगा। वैसे काफ़ी अनुशासित रहता हूँ, लेकिन ये होता था कि जिस दिन क्लास होती थी उस दिन तो मैं नहा धोकर बिल्कुल 6 बजे तैयार हो जाता था। लेकिन बाकी दिनों में बहुत दिन से मैं 4:45 का अलार्म लगाता हूँ ये सोचकर मुझे 5 बजे जगना है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से वो 5:30 पौने 6 ऐसा हो जाता था बाकी दिनों में, और जिससे मेरी दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन जब से मैं न्यास योग से जुड़ा हूँ और ये मंत्र कर रहा हूँ, तब से मैंने ये पाया है कि एक तो बीच में मेरी नींद नहीं होती है और पूरे मैं 10:30 बजे सोता हूँ और मेरा अलार्म जो है 4:45 का होता है, लेकिन मैं 4:30 बजे बिल्कुल जग जाता हूँ और बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करता हूँ। किसी तरीके का आलस नहीं है। और मैंने ये गोल निश्चित किया था कि चाहे क्लास हो या ना हो, लेकिन मैं 6 बजे नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा। और यही पिछले 7 दिन से हो रहा है कि मैं बिल्कुल 6 बजे नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद 6 से 7 मैं योग करता हूँ। जिस दिन क्लास होती है उस दिन क्लास करता हूँ। दूसरा, मेरा जो ध्यान का और पूजा का समय था वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होता रहता था। कभी 7:30 बज गया, कभी 8 बज गया, कभी 8:30 बज गया। लेकिन वो भी मैंने सोचा था कि मुझे सेट करना है, मुझे 7 से 8 हर हालत में ध्यान और जो भी मेरी पूजा जप है वो करना है। वो भी सेट हो गया। तो मेरा शेड्यूल इतना अच्छा भी सेट हो गया। और 8 से 9 मैं स्वाध्याय का मैंने सेट किया था कि मैं स्वाध्याय करूंगा, वो भी चल रहा है। तो मेरा 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक के 4 घंटे का बिल्कुल ऐसा सेट हो गया। और ये इसका श्रेय निश्चित रूप से न्यास योग और न्यास योग मंत्र को जाता है। तो उसको बराबर मैंने अभ्यास किया और मैं अपने जीवन को और भी अनुशासित कर पाया। इसके लिए मैं न्यास योग गुरु को, न्यास योग शिक्षक को और अपने मेरे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ज़रूर मेरे लिए ऐसी शुभकामनाएं की होगी कि मैं इसे संपन्न कर सका। धन्यवाद। ये सबसे अच्छी वाली बात थी कि जरूर हमारे साथ जुड़े सभी लोग एक दूसरे को शुभकामना दे रहे होंगे कि सभी के लक्ष्य प्राप्त हों, और तब हम लोग सारे लक्ष्य प्राप्त कर गए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही भैया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी। तो नेक्स्ट। हाँ, मैं राहुल वर्मा जी। रोल नंबर B20। मैं खगौल में रहता हूँ। पिछले वीक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मतलब फीवर मेरा कम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि मैं अपने फीवर पे नियंत्रण रखूंगा, मेरी बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस संबंध में मैंने आपसे पर्सनली बात भी की थी। फिर जैसा आपने मुझे निर्देश दिया था, मैं स्वयं को हीलिंग देता था, आधे आधे घंटे तक अपने शरीर को झाड़ता था। परिणाम यह निकला कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी बुखार ठीक हो चुकी है। चूंकि अभी कोरोना काल है और अभी घर में कोई मेड भी काम नहीं कर रही है, मैं अपनी पत्नी का भी हाथ बटा रहा हूँ। मेरा यही लक्ष्य। प्रणाम दीदी, मैं शुभी बोल रही हूँ भोपाल से। जी दीदी, मेरा लक्ष्य तो ये था इस हफ्ते का कि मेरे हस्बैंड काफी डिप्रेशन में आ गए थे। जैसा आपको पता है कि वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं जी। तो मेरा यही लक्ष्य था कि मैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकालूं और खुद को भी उनके साथ रहते हुए सुरक्षित रखूं। दीदी, ये दोनों लक्ष्य मैंने पा लिए हैं। अभी वो डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर है और मैं काफी प्रसन्न हूँ। इसके लिए न्यास योग गुरु और न्यास प्रशिक्षक आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जिन्होंने भी इनके लिए हीलिंग किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी। क्या अभी रिपोर्ट क्या है दीदी, कब आने वाला है अगला रिपोर्ट? ट्यूसडे को टेस्ट होगा, उसके बाद ही रिपोर्ट आएगी दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। और जी, बिल्कुल हम सभी लोगों की शुभकामना है कि जल्दी से स्वस्थ हों और जल्दी कोविड निगेटिव तो आए ही आए, आगे भी एकदम स्वस्थ हो जाए भैया। और आप लोग एकदम दोनों आदमी मिलकर खूब सारे समाज के
कल्याण का कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। दीदी प्रणाम, मैं राम प्रकाश विश्वकर्मा B4 जी मुंबई से, प्रणाम। नवी मुंबई से बोल रहा हूँ। जी मुझे भी आदत देर तक सोने की थी जी और थोड़ा सा आलस, रिटायर हो चुका हूँ। आदरणीय वर्मा जी ने अभी जो बातें कही, मैं उनके ही डिपार्टमेंट में काम करता रहा हूँ और रिटायर हुआ हूँ, लेकिन 4 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। अभी फिलहाल मेरे अंदर उतनी वो उस तरह की क्षमता नहीं थी कि मैं सकारात्मक रूप से कर सकूं। मैं देर से उठता था और चीजें ये सामान्य रूप से किया करता था। उसमें मैंने बड़ा परिवर्तन देखा है और पिछले जब भी क्लास के समय मैं रोज नहा धो करके ही बैठता हूँ, ये मेरी आदत बन गई है। उसमें मैं 5, सवा 5 बजे उठता हूँ, नहा धो करके थोड़ा भगवान का नाम लेकर के यहाँ बैठता हूँ और मेरे अंदर ये सकारात्मक परिवर्तन ये आप लोगों की दुआ से आया है। बीच में जो और आपने पिछले हफ्ते कुछ कार्यक्रम किए थे, इनमें सभी दिनों तो नहीं जुड़ सका, लेकिन कुछ दिनों जुड़ा और उससे मुझे बड़ा अच्छा आभास हुआ। हम लोग शाम को सुबह दोनों घर में, मैं पति पत्नी इस समय हैं, बच्चे बाहर हैं, तो हम दोनों पूजा करते हैं रोज शाम को भी। दिन में तो करते ही हैं और शाम को पूजा के समय भी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके हम लोग वो पूरी एक्सरसाइज कर लिया करते हैं और उससे हमको बड़ा एक मानसिक रूप से, जो मैं सोचता था कि बच्चे बाहर हैं, मैं अकेला हूँ, हमारे बिल्कुल बाजू में एक निगेटिव केस आया हुआ था, पूरा बंद था बिल्डिंग, वो सब ठीक कैसे होगा, वो सब ठीक हो चुका है। और इसके लिए मैं अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय वर्मा जी की वजह से मैं जुड़ा था, उन्होंने ही मुझे बताया था, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दीदी, आपने समय समय पर मुझे बड़ा मार्गदर्शन दिया। बीच में आपको याद है मेरा वो नहीं खुल रहा था, मैं आपको देख नहीं पाता था, अभी मैं देख पाता हूँ। इन सब चीजों के लिए आपको और अपने सभी साथियों को, इस ग्रुप में जितने भी साथी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक भाव लेकर चलना चाहिए कि संपूर्ण विश्व की सारी ऊर्जाएं हमारे साथ हैं और मैं उन ऊर्जाओं के साथ हूँ। तो फिर हर एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो है हमारे अपनी हो जाएगी, हमारे अनुकूल हो जाएगी और फिर हम एक ही, जैसे ठीक है संतान तो है ही अपने, तो संतान के साथ जुड़ाव और उसका नहीं होने पर अकेलापन होना एक भाव है, लेकिन दूसरा भाव यह भी है कि हमारे चारों ओर इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वह सब हमारे अनुकूल है। तो इस भाव में आते ही हमारा अकेलापन अपने आप समाप्त हो जाता है। दीदी, एक चीज मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा। जी इस जी समय मैं रोज सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करते समय जब अंत में भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उस समय केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए रोज दोनों टाइम प्रार्थना करता हूँ कि ये जी कोरोना का काल जो है ये दूर हो जाए और सबको शांति मिले, सब अच्छे हों। बहुत अच्छा।